नमस्कार। 8 संकल्प एक नई दिल्ली, ये संकल्प है एनडीएमसी कर्मचारी और हमारे लेबर वर्ग में काम करने वाले लोगों के लिए। मैं ये 5-6 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, जिस पे मैं काम करूंगा। सबसे पहले एनडीएमसी में मस्टर रोल खुलवाना। आज आप देखिएगा और भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, आज वो कह रहे हैं कि हम मस्टर रोल खुलवाएंगे। तो सवाल बनता है पिछले 10 साल में क्यों नहीं खुलवाए? शीला जी की सरकार जब थी, शीला जी खुद एनडीएमसी की मेंबर थी, तो आखिरी बार 2013 में हजारों लोगों को मस्टर रोल मिला और मिलता चला गया। लोगों को टीएमआर मिलता था, फिर रेगुलराइज होते थे, फिर परमानेंट होते थे। सबसे पहला मेरा ये काम रहेगा कि एनडीएमसी में मेंबर बनते ही आपके एनडीएमसी के मस्टर रोल खुलवाने की लड़ाई लड़ूंगा। और अगर एनडीएमसी नहीं सुनती है तो हमारे 100 सांसद हैं, उन सांसदों से कहूंगा कि पार्लियामेंट में गृह मंत्रालय से ये लड़ाई लड़ें और आपके लिए मस्टर रोल खुलवाएं, जिससे हजारों हमारे बच्चों को नौकरियां मिल सके। दूसरा, हमारे कर्मचारियों को पक्का करना। अभी कुछ लोगों को पक्का किया है, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, ये तो वही प्रक्रिया थी जो कांग्रेस ने, अजय माकन जी ने, शीला जी ने और शुरू की थी 2012-13 में। का एक सिस्टम बनाना। भाई किसी नेता पे क्यों निर्भर रहे? हम सिस्टम ये बनाएंगे कि जैसे जैसे आपको काम मिलता जाएगा, आप धीरे धीरे रेगुलराइज होते चले जाओगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है, हमारे एनडीएमसी के कर्मचारियों की जब मृत्यु होती है तो एक तरीके से परिवार खत्म सा हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता आगे वो क्या करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक कोटा बनाया था कि केवल 5% ऐसे केसेस में मृत्यु के बाद नौकरी मिलेगी। इसको तोड़ते हुए शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी और नई दिल्ली से विधायक थी, एनडीएमसी की मेंबर थी, तो पूरी मेहनत करके उन्होंने सुनिश्चित किया था कि 35 से 40% परिवारों को नौकरी मिल जाती थी, जिससे जीवन अच्छे से चल जाता था। बहुत से हमारे एनडीएमसी कर्मचारी मुझे बताते हैं कि मृत्यु के बाद उनके परिवारों में या अगल बगल के परिवारों में शीला जी ने नौकरी डलवाई। ये फिर 5% पे आ गया। न केजरीवाल ने काम किया, न बीजेपी ने काम किया। और मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं लड़ूंगा इसके लिए कि फिर से जो हमारी मृत्यु के बाद की नौकरी का कोटा है, जितना बढ़ सके उसको हम बढ़ाएं। तीसरी चीज है, सरकारी ठेकों में कर्मचारियों की व्यवस्था जो है अब आने लगी है। सरकार धीरे धीरे तमाम जितने हमारी जॉब्स हैं उसको अब कॉन्ट्रैक्ट देने लगी है ठेकेदारी में। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। सीधे नौकरियां होनी चाहिए, अच्छी नौकरियां होनी चाहिए, जिसमें सरकार से जो जनता की सेवा करते हैं उन्हें परमानेंट नौकरी मिले, अच्छी तनख्वाहें मिलें। जहां जहां हम ठेकेदारी की व्यवस्था को नहीं रोक पाएंगे या प्राइवेट में हमारे लोग नई दिल्ली में काम करते हैं, मैंने देखा है कि मिलना तो उनको चाहिए 20,000, 25,000, 30,000 रुपया महीना, लेकिन कहीं ठेकेदार 5,000 ले लेता है, 10,000 ले